परमेश्वर को जानने, समझने और परमेश्वर की परम सत्ता में अपने को समाहित करने के प्रयास में लगे लोगों को धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाले, धर्मात्मा लोगों के विचारों का खंडन करके खुद को महिमा मंडन करने वाले लोगों को अधर्मी कहा जाता है, असुर कहा जाता है। अपनी मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन गढ़ंत कल्पनाओं को कथित धर्म बताकर उसमें अपने ही जैसे लोगों के झुंड शामिल करके यह अधर्मी धर्म का तो कुछ नहीं नुकसान कर पाएंगे, पर अपना सर्वस्व गंवा देंगे। भोजन, निद्रा, मैथुन इत्यादि तमाम कार्य हैं जो जानवर भी करते हैं, पर क्या खाना है, कब खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह तो धार्मिक लोग ही बताएंगे, वही लोग जानते हैं। धार्मिक लोग धर्म की बातें राह चलते नहीं बताते, न ढोल पीट करके चिल्लाते हैं। जो धर्म के नाम पर यह सब करते हैं वह धर्म के आवरण में छिपे हुए अधर्मी हैं, जिनके कारण लोग भ्रमित होकर धर्म को जान ही नहीं पाते और अधर्मियों की बातों को ही धार्मिक मानकर अनुसरण करते रहते हैं। और जब परिणाम अनुकूल नहीं आता तो धर्म की बुराई करते हैं, फिर अधर्मियों के झुंडों में शामिल होकर कपोल कल्पित भगवान और भक्ति में लीन होकर के सत्य सनातन स्वरूप ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। अब इसमें धर्म का क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो अधर्मी लोगों का हुआ, जो अपना सब कुछ गंवा करके ईश्वर से विमुख होकर के अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पाप मार्ग में संगत कर जाते हैं। उनकी पीढ़ियां अधर्मी हो जाती हैं, वह धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे अधर्मियों को भगवान इनकी मति खुद भ्रमित कर देता है। जाको विधि दारुण बुद्ध देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। अधर्मी लोगों की इस समय जो बढ़ी हुई भीड़ है, जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, ऐसे झुंडों को देख करके कभी कभी मन में ये लगा करता है कि क्या हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है या हमारा धर्म कहीं कमजोर पड़ रहा है। तो जब चिंतन करके देखो, एकांत में बैठ करके ईश्वर पे मन लगा करके सोच करके देखो, तो लगता है कि इन अधर्मियों से हमारे धर्म में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये अधर्मी तो हमारे धर्म को मजबूत कर रहे हैं। जितना ही ये हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, जितना ही हमारे धर्म के ऊपर ये टीका टिप्पणी करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, उतना ही जो धर्मज्ञ लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनके मन में भी कष्ट होता है और उनके विचारों का खंडन करने के लिए वह आगे आ रहे हैं। अगर ये अधर्मी ना हो तो धर्मात्मा लोग तो बैरागी होते हैं, वो बैरागी में एकांत में पड़े रहते हैं, उनको क्या लेना देना है इस संसार से और इस प्रपंच से। लेकिन ऐसे अधर्मियों के जवाब देने के लिए ही, ऐसे अधर्मियों के प्रश्नों के उत्तरों को देने के लिए ही कभी कभी धर्म के लोग भी एकांत से आकर के भीड़ में ऐसे अधर्मी लोगों को जवाब देते हैं। तो इस धर्म को जागरण करने का जो मुख्य कार्य कर रहे हैं वो तो अधर्मी लोग ही कर रहे हैं। अगर ये अधर्मी हमारे धर्म पर टीका टिप्पणी न करें तो धर्म के लोग क्यों ऐसे अधर्मियों को जवाब देंगे, क्यों उनको बोलेंगे? वो तो जान रहे हैं कि सकल भूमि गोपाल की, जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है। तो वो ऐसे अधर्मियों को जवाब ही नहीं देंगे, ऐसे तमाम प्रपंचों को वो जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन जब इनका ज्यादा बढ़ावा हो जाता है, जब इनकी भीड़ ज्यादा हो जाती है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब फिर हमारे धर्माचार्य, हमारे त्यागी पुरुष, वैरागी पुरुष, ऋषि मुनि किन्हीं न किन्हीं वेश में या किन्हीं न किन्हीं को आगे करके धर्म का कार्य करवाते हैं। तो ये अधर्मियों से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ये अधर्मी हमें जागृत ही कर रहे हैं। अगर हिरण्याकश्यप न होता तो प्रहलाद न होते, अगर रावण न होता तो भगवान राम को क्यों आने की जरूरत होती, अगर असुर न होते तो देवताओं की स्थापना ही न होती। तो ये पाप ही धर्म की स्थापना करता है, इन पापियों के द्वारा ही पुनः धर्म की स्थापना होगी।